हाय स्टूडेंट, आज के जो है हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन का पार्ट 2 लेकर के आए हैं आप लोगों के लिए। जैसा कि पार्ट 1 में हमने बताया था कि जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आते हैं, पहले आता है आइडेंटिफाई, कैसे पहचाने क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं, उसका से फाइंड द रूट्स बाय फैक्टराइजेशन मेथड, फाइंड क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो जो फैक्टराइजेशन मेथड है पार्ट 1 में है, और आज का जो टॉपिक है हमारा है क्वाड्रेटिक फार्मूला। और क्वाड्रेटिक फार्मूला में आपका नेचर ऑफ रूट्स, डिस्क्रिमिनेंट, ये सब टॉपिक चलेंगे आज का। तो फर्स्ट हमारा है क्वाड्रेटिक फार्मूला। क्वाड्रेटिक फार्मूला, चलिए तो क्वाड्रेटिक फार्मूला में सबसे पहले क्वाड्रेटिक फार्मूला से पहले हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन, कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, दिस इज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये हमारा क्या है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो यहां से फाइंड द रूट्स निकालने हैं, दैट मींस वैल्यू ऑफ x निकालने हैं। और किस फार्मूला का यूज करना है? क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो देखो, अगर बाय चांस क्वेश्चन में आता है फाइंड द रूट्स बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला, तो हम क्वाड्रेटिक फार्मूला, अदरवाइज अगर क्वेश्चन में नहीं आता है, ओनली आता है फाइंड द रूट्स, तो हमारे पास ऑप्शन है। अगर फैक्टराइजेशन मेथड से लगे तो वेरी गुड, अगर फैक्टराइजेशन मेथड से नहीं लगता है तो क्वाड्रेटिक फार्मूला से कोई सा भी रहे लग जाता है। तो चलिए इसमें रूट्स का जो फार्मूला है, सीधे हम फार्मूले में आते हैं। x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, दैट इज द क्वाड्रेटिक फार्मूला। फाइंड द रूट्स बाय क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो ये हमारा जो फार्मूला, इस फार्मूले में वैल्यू पुट करते हैं और क्वेश्चन आंसर आ जाते हैं, ये रूट्स आ जाते हैं। x की वैल्यू रूट 2 आती है, एक प्लस में और एक माइनस में। यहाँ पे ये जो बी स्क्वायर माइनस 4ac है, तो यहाँ से जो हम जो है ये जान सकते हैं कि रूट्स जो एग्जिस्ट करते हैं नहीं करते हैं। अगर कोई हमारे पास क्वाड्रेटिक फार्मूला दे दिया जाता है और कहता है क्या इसके रूट्स एग्जिस्ट करेंगे, क्या इसके रूट्स होंगे, तो हम यहाँ बी स्क्वायर माइनस 4ac से हम ये जान सकते हैं इसके रूट्स होंगे कि नहीं, और वो है हमारा डिस्क्रिमिनेंट। तो आपका जो है डिस्क्रिमिनेंट कैपिटल D इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। आपको जो है सिर्फ क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि अगर आपको कोई क्वेश्चन दे दिया जाएगा, कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे दिया जाएगा, कहेगा फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट, ओनली डिस्क्रिमिनेंट भी पूछ सकता है। या सेकेंड, अगर इसी में बात करें, सेकेंड आपका इसी के टॉपिक आता है डिपेंड ऑन डिस्क्रिमिनेंट नेचर ऑफ रूट। नेचर ऑफ रूट्स इंपॉर्टेंट टॉपिक है। नेचर ऑफ रूट्स क्यों इंपॉर्टेंट है? तो देखो फाइनली जो है आपसे नेचर ऑफ रूट्स पूछ भी सकता है, अदरवाइज या इसमें क्या करता है, कहता है रूट्स आर रियल एंड इक्वल, रूट्स आर डिस्टिंक्ट, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ k, अननोन वैल्यू की वैल्यू इसमें पूछ लेता है और नेचर दे देता है, रूट्स का नेचर दे देता है। तो यानी कि इसको हमको पता रहेगा तभी हम वहां जो है ये जो है स्टेप लगाएंगे और हमारा जो है आंसर जो भी अननोन वैल्यू रहेगी आ जाएगी। तो हम जो है नेचर ऑफ रूट पढ़ते हैं। नेचर ऑफ रूट डिपेंड ऑन डिस्क्रिमिनेंट, एंड डिस्क्रिमिनेंट आपका क्या है? क्वाड्रेटिक फार्मूला से है। अब क्वाड्रेटिक फार्मूला कैसे है? कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से आता है ये, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम क्या, अगर कोई भी नेचर ऑफ रूट फाइंड करने के लिए दे दिया तो फर्स्टली हम क्या फाइंड करेंगे? डिस्क्रिमिनेंट d फाइंड करेंगे। और d कैसे आएगा देख लीजिए बेटा, अगर जो भी इक्वेशन आपका ये दिया हुआ है इक्वेशन, दैट मींस अगर कोई इक्वेशन 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4 इक्वल टू 0 अगर कोई इक्वेशन है, तो जो x स्क्वायर का कोएफिशिएंट है वो क्या है? a है, और जो x का कोएफिशिएंट है वो क्या है? b है, और कांस्टेंट क्या है? 4। और साइन का जरूर ध्यान देंगे। अगर बात करें यहाँ -3 है, सो x की कोएफिशिएंट क्या हो जाएगी? -3, यानी b की वैल्यू क्या हो जाएगी? -3। चलिए तो हम लोग अभी एग्जांपल देखेंगे भी। आते हैं नेचर ऑफ रूट्स में। फर्स्ट जो आपका आता है, अगर इफ डिस्क्रिमिनेट d इज इक्वल टू 0 आ जाए, डिस्क्रिमिनेट d इज इक्वल टू 0 आ जाए, दैट मींस b स्क्वायर माइनस 4ac आपने सॉल्व किया और इसकी वैल्यू क्या आ गई? 0 आ गई। तो आपका कंडीशन क्या लगेगा? रूट्स आर रियल एंड इक्वल। जो रूट्स होंगे उसका नेचर होगा, जो उसकी प्रकृति होगी वो क्या होगा? रियल एंड इक्वल होंगे। सो रूट्स क्या होंगे? रूट्स आर रियल and equal in this condition if discriminant equal to 0. Second is
if discriminant is d is equal to d greater than 0 सेकेंड स्टेप क्या है, डिस्क्रिमिनेट ग्रेटर देन इक्वल टू 0 यानी कि बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 देन सेकेंड स्टेप, ठीक है। तो d ग्रेटर देन 0, तो इस कंडीशन में क्या लगता है, रूट्स आर रियल एंड डिस्क्रीट। डिस्क्रीट में आप देखिए ध्यान दीजिए, इसमें आप इस डिस्क्रीट जो टॉपिक है इसको आप वो क्या कर सकता है, डिफरेंस भी यूज कर सकता है। इसमें डिस्क्रीट की जगह क्या कर सकता है, रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल, रियल एंड अनइक्वल, या इसमें दूसरा स्टेप है डिफरेंस, क्या यूज कर सकता है इसमें, डिफरेंस। तो ध्यान दीजिएगा, नेचर ऑफ रूट्स में ये अगर फाइंड द वैल्यू ऑफ के पूछता है, इक्वेशन दे दिया जाता है और कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ के, यहां पे अगर ऐसे के लिख दिया, फाइंड द वैल्यू ऑफ के और कह देगा रूट्स आर डिफरेंट, यूज सेकंड स्टेप। रूट्स आर डिस्टिंक्ट, तब ये यूज करेंगे। रूट्स आर अनइक्वल, तब ये यूज करेंगे। और इक्वल में भी अगर कंडीशन बनाता है ना, तो इक्वल को भी कोइंसाइड भी दिखता है, कोइंसिडेंट हमने पढ़ा था ना, कोइंसाइड कोइंसिडेंट, तो ये भी रूट्स आर रियल एंड कोइंसिडेंट, तो इक्वल हम लोग याद रखेंगे, ठीक है। एंड सेकंड हमारा गया रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट, देन मींस अनइक्वल, d ग्रेटर देन इक्वल, d ग्रेटर देन 0, इस कंडीशन में रूट्स क्या होंगे, रियल तो होंगे बट अनइक्वल होंगे। अगर एक -2 है तो एक 3 है, ठीक है। थर्ड स्टेप हमारा जो आ जाता है, थर्ड स्टेप d लेस देन इक्वल टू 0, इस कंडीशन में आपका b स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन इक्वल टू 0, यानी निगेटिव वैल्यू आएगी। क्या आएगी, निगेटिव वैल्यू। कभी भी डिस्क्रिमिनेट अगर निगेटिव आता है, इसका मींस डज नॉट एग्जिस्ट, रूट्स आर डज नॉट एग्जिस्ट, इसके रूट्स होंगे ही नहीं, ठीक है। नो रियल रूट, नो रियल रूट, इसके कोई भी रियल रूट्स नहीं होंगे, ठीक है। चलिए अब हम इस पे जो है कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं कैसे क्या होंगे। फाइंड डिस्क्रिमिनेट अब हमें दे देगा, ठीक है, सिंपल दे भी सकता है डिस्क्रिमिनेट। तो हमें डिस्क्रिमिनेट फाइंड करने हैं, तो डिस्क्रिमिनेट यानी कि कैपिटल डी और कैपिटल डी का, उससे पहले हम इसको क्या कर सकते हैं, कंपेयर कर दीजिए इसको, कंपेयरिंग ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना, ये इसी से इसको कंपेयर करते हैं। तो देखिए x स्क्वायर कोएफिशिएंट a है, सो a इज इक्वल टू कोएफिशिएंट का x स्क्वायर का क्या होगा 1, कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर इज 1 एंड b इज इक्वल टू -1, c इज इक्वल टू 1, ठीक है। अब हम डिस्क्रिमिनेट d इज इक्वल टू b स्क्वायर माइनस 4ac, पुट द वैल्यू, b is equal to -1, so -1 square minus 4a, what is the value of a is 1 and c is 1, so -1 square is equal to +1 minus 4 1 ja 4 and 4 minus 1 is equal to -3, so discriminant is -3. Second question, also find the discriminant, इसमें भी हमें discriminant ही फाइंड करना है, प्रैक्टिस के लिए थोड़ा सा जो है कंपेयर इसमें भी कर देते हैं। इसको a is equal to √3 here, यहाँ पे आपका a की वैल्यू √3 है एंड b is equal to 2√2 and c is equal to -2√3. Discriminant, so discriminant formula is d is equal to b square minus 4ac. What is the value of b? And b is the 2√2. Put the b's place 2√2 whole square minus 4a. A is √3 and c is -2√3. 2√2 होल स्क्वायर, तो इसको समझने की बात है बेटा, 2√2 होल स्क्वायर। तो देखो इसको एक सिंपल ऐसे ही 2√2 होल स्क्वायर, 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4, और तुरंत इसमें मल्टीप्लाई कर दो, होता लेकिन ऐसे नहीं है, 2√2 मल्टीप्लाई 2√2,
टू जा 4 एंड रूट का रूट मल्टीप्लाई होता है तो रूट कैंसिल हो जाता है, क्या जाता है 2 आ जाता है, 4 टू जा 8। तो हम ऐसे कर सकते हैं 2 का स्क्वायर क्या हो गया 4 और 4 टू जा 8 माइनस माइनस यहां भी है माइनस यहां भी है, सो माइनस माइनस प्लस 4 टू जा 8 इंटू रूट 3 का रूट 3 में करेंगे क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। देखिए ये सभी मल्टीप्लाई में ही थे आपस में, तो हमने क्या किया 4 टू जा 8 एंड रूट 3 का रूट 3 में हो गया 3, तो 8 प्लस 8 3 जा 24 एंड 24 में 8 ऐड करेंगे 632, सो d इज इक्वल टू 32। ये आपका डिस्क्रिमिनेट है। अब हम नेचर ऑफ रूट्स देखते हैं। और नेचर ऑफ रूट डिपेंड ऑन डिस्क्रिमिनेट, सो फर्स्टली हमने पहले डिस्क्रिमिनेट निकालना ही सीख लिया। अब हम जो है नेचर ऑफ रूट्स के लिए देखिए फाइंड द नेचर ऑफ रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो हमें क्या करना है, नेचर ऑफ रूट्स डिपेंड ऑन डिस्क्रिमिनेट। डिस्क्रिमिनेट पे आपका डिपेंड करता है कौन, नेचर ऑफ रूट, और डिस्क्रिमिनेट आपका बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो हमें बी और ए और सी की वैल्यू तो चाहिए, तो कंपेयर करेंगे इसको क्या, हियर यहाँ पे अगर बात करें हियर यहाँ पे हमारे पास a की वैल्यू क्या है 2 एंड b इज इक्वल टू -6, साइन का ध्यान देंगे बेटा, -6 एंड c इज इक्वल टू 3। बाय क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx स्क्वायर प्लस c, a इज इक्वल टू 2, b इज इक्वल टू -6 एंड c इज इक्वल टू 3। ठीक है, पुट द वैल्यू इन डिस्क्रिमिनेट, d इज इक्वल टू b स्क्वायर माइनस 4ac हम यहाँ पुट करेंगे। तो चलिए रखते हैं, b के प्लेस पे क्या है बेटा -6 होल स्क्वायर माइनस 4a इज इक्वल टू 2 एंड c इज 3। 6 स्क्वायर इज 36, माइनस रिमूव हो जाएगा। हमेशा ध्यान देंगे कोई भी वैल्यू रहे आपका, अगर पावर इवन है तो वैल्यू हमेशा पॉजिटिव में आएगी, और अगर किसी की पावर अगर ऑड है और इन निगेटिव है ब्रैकेट में तो हमेशा वो माइनस में आएगी। तो पावर वाला इवन है, वैसे -6 स्क्वायर क्या हो जाएगा आपका 36 माइनस 4 टू जा 8, 8 3 जा 24, और हम माइनस दोनों को करके 6 4 2 12, d इज इक्वल टू 12। तो d क्या आ गया, ना तो जीरो नहीं आया और जीरो से कम यानी कि निगेटिव नहीं आया, तो पॉजिटिव वैल्यू। तो जब भी डिस्क्रिमिनेट d की वैल्यू पॉजिटिव आती है दैट मीन d ग्रेटर देन जीरो है, d ग्रेटर देन जीरो। सो नेचर ऑफ रूट्स रियल एंड डिस्क्रिमिनेट एंड अनइक्वल। ठीक है, सो nature of roots are real and distinct। unequal भी कह सकते हैं इसको, no doubt। and second is find nature of root। देखते हैं हम इसको, देखते हैं अब ये क्या है। अब देखिए इसमें जो है, अब हमें यहाँ पे जो है क्वाड्रेटिक फॉर्म में ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से कंपेयर करेंगे, लेकिन हमारे पास a और b और c इंटीजर में नहीं है, तो हम इसे पहले इंटीजर में चेंज करेंगे। तो चलिए पहले इंटीजर में चेंज करने के लिए इसको क्या करना पड़ेगा, इसका एलसीएम लेना पड़ेगा। तो 5 और 3 का एलसीएम लेंगे, क्या हो जाएगा 15। तो 5 3 जा 15, तो 3 3 जा 9x स्क्वायर माइनस 3 5 जा 15, 5 2 जा 10x प्लस 15 1 जा 15 इज इक्वल टू 0, डिनोमिनेटर इज 1, जिसके नीचे कुछ नहीं रहता 1 रहता है। अब क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, तिर्यक गुणा, यानी इसका इससे मल्टीप्लाई इसका, तो 1 का किसी भी नंबर में मल्टीप्लाई होता है यही नंबर आ जाएगा 9x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 15, बट 15 मल्टीप्लाई 0 ये नहीं खा जाएगा, इनको 0 हो जाएगा 15, किसी भी नंबर में 0 का मल्टीप्लाई 0। अब हमें यहाँ पे डिस्क्रिमिनेट फाइंड करना है, तो हियर यहाँ पे अब हमारे पास a इज इक्वल टू 9, b इज इक्वल टू -10 एंड c इज इक्वल टू 15। पुट इन डिस्क्रिमिनेट, d इज इक्वल टू b स्क्वायर माइनस 4ac, तो b इज दैट मीन्स -10 स्क्वायर ऑफ -10 माइनस 4a इज इक्वल टू 9, c इज इक्वल टू 15। 10 स्क्वायर इज 100 माइनस
यहाँ करेंगे 4 9 जा 36 और 36 में 15 का मल्टीप्लाई करेंगे 56 जा 90 0 9 15 500 हाँ 540 क्या आ जाएगा बेटा 540। अब हमें यहाँ 540 में से क्या माइनस करना है 100 माइनस करना है तो 440 बट इन निगेटिव क्या आ गया निगेटिव तो डिस्क्रिमिनेट इन निगेटिव दैट मीन नो रियल रूट डिस्क्रिमिनेट इन निगेटिव नो रियल रूट क्या हो गया आपका यहां से डिस्क्रिमिनेट क्या हो गया d लेस देन 0 निगेटिव है तो लेस देन 0 पॉजिटिव है तो ग्रेटर देन 0 सो यहां से क्या हो जाएगा नो रियल रूट्स इसके रियल रूट्स नहीं होंगे। चलिए थर्ड देखते हैं इसके रूट्स निकालने के लिए थर्ड देखते हैं थर्ड का जो है फाइंड करना है नेचर ऑफ रूट्स। सो फर्स्टली कंपेयर करेंगे इसका तो हियर यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा a इज इक्वल टू 3 b इज इक्वल टू -4√3 एंड c इज इक्वल टू 4। ठीक है ये वैल्यू हम पुट करेंगे डिस्क्रिमिनेट d इज इक्वल टू b स्क्वायर -4ac तो b आपके पास क्या है b की वैल्यू है -4√3 होल स्क्वायर -4 a is equal to 3 and c is equal to 4 c is equal to 4 तो -4√3 का स्क्वायर करेंगे क्या आ जाएगा 4 का स्क्वायर 16 4 का स्क्वायर आपका देखिए यहाँ पे -4 है -4 का स्क्वायर 16 और √3 का स्क्वायर करेंगे 3 हो जाएगा तो स्क्वायर देखिए 4 का स्क्वायर 16 करिए और 16 3 जा 48 ऐसे मल्टीप्लाई कर दीजिए 48 माइनस 4 3 जा 12 12 4 जा 48 सो d is equal to 0 and in this condition d is equal to 0 roots are real and equal so nature of roots क्या आ गया सीधा हम लिख दे रहे हैं roots are real and equal ये हो गया आपके नेचर ऑफ रूट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड वैल्यू ऑफ के इफ रूट्स आर रियल एंड इक्वल। ठीक है अब इस बार क्या कहेगा अभी नेचर ऑफ रूट्स था अभी क्या करेगा रूट्स आर दे देगा रूट्स का नेचर दे देगा एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ के पूछ लेगा। जैसे यहाँ पे क्वेश्चन जो है वो क्या है रूट्स आर रियल एंड इक्वल। ठीक है तो आपको पता होना चाहिए व्हाट इज द कंडीशन ऑफ रियल एंड इक्वल तो d इक्वल टू 0 डिस्क्रिमिनेट इक्वल टू 0 सो रूट्स आर रियल एंड इक्वल बट ये पहले से ही गिवन है तो हम यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे हियर ये a की वैल्यू b की वैल्यू c की वैल्यू निकाल करके देख लेते हैं। सो हियर a is equal to 3 b is equal to -5 and c is equal to 2k and what is the value of k हमसे पूछा हुआ है find the value of k तो क्या करेंगे since roots are real and इक्वल क्योंकि रूट्स रियल और इक्वल है सो व्हाट इज द कंडीशन ऑफ रियल एंड इक्वल d इज इक्वल टू 0 ये कंडीशन हमें पता होनी चाहिए तभी हम k की वैल्यू या डिस्क्रिमिनेट इक्वल टू 0 लगा सकते हैं। तो चलिए हमें पता था रियल एंड इक्वल होता है तो d 0 होता है डिस्क्रिमिनेट 0 होता है तो हमने लगा दिया b स्क्वायर -4ac इज इक्वल टू 0 एंड b इज इक्वल टू -5 स्क्वायर ऑफ -5 -4 a is equal to 3 c is equal to 2 k is equal to 0 5 square is 25 minus 4 3 जा 12 12 2 जा 24 k is equal to 0 हमें किसकी वैल्यू निकालना है k की तो 25 को ऑन दिस साइड तो प्लस इस साइड में आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस में तो पहले -24 k प्लस इस साइड में आएगा -25 माइनस माइनस कैंसिल हो गया आपका k is equal to 25 by 24 so what the value of k k की वैल्यू आ गई। इसी के अकॉर्डिंग जो है सेकंड क्वेश्चन में भी अगर कह दे रूट्स आर रियल एंड इक्वल तो यहाँ पहले कंपेयर कर लेंगे हियर a b c की वैल्यू देख लेते हैं फिर इसमें भी रियल एंड रूट्स कह रहा है तो इधर भी दे सकता है रियल एंड इक्वल भी दे सकता है और इक्वल भी जो देगा वो कंडीशन हम रखेंगे। तो देखिए x स्क्वायर सो a इज इक्वल टू 1 एंड b इज इक्वल टू माइनस में है तो इसको ध्यान दीजिएगा -2 इन ब्रैकेट k + 1
and c is equal to k square. Since roots are real and equal, so आपका डिस्क्रिमिनेट d is equal to 0. So b square minus 4ac is equal to 0. What is the value of b? Minus 2 in bracket k plus 1 whole square, इस पूरे का स्क्वायर, minus 4a is equal to 1, c is equal to k square is equal to 0. तो यहाँ पे माइनस का स्क्वायर करेंगे प्लस हो जाएगा, 2 का स्क्वायर आपका 4 हो जाएगा एंड k प्लस 1 पर होल स्क्वायर. मैंने ये ब्रैकेट ओपन किया तो टू का, तो ये टू का स्क्वायर हो जाएगा 4 एंड k प्लस 1 पे भी स्क्वायर आ जाएगा. फिर अगेन हम k प्लस 1 का होल स्क्वायर ब्रेक करेंगे. 4 1 जा 4 k स्क्वायर इज इक्वल टू 0. चलिए 4 k प्लस 1 का होल स्क्वायर करेंगे तो क्या हो सकता है? k स्क्वायर a स्क्वायर, देखिए a प्लस b का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर मींस 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2ab दैट मींस 2k माइनस 4k स्क्वायर इज इक्वल टू 0. ब्रैकेट ओपन करते हैं. 4k स्क्वायर, 4 का ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई होगा. 4 1 जा 4 प्लस 4 2 जा 8k माइनस 4k स्क्वायर इज इक्वल टू 0. 4k स्क्वायर से 4k स्क्वायर कैंसिल हो गया. आपके पास क्या, ये प्लस में इस साइड में जाएगा माइनस हो जाएगा. 8k इज इक्वल टू minus 4, so k is equal to minus 4 by 8, that means 1 by 2. So k is equal to minus 1 by 2. इसी तरह जैसे रियल एंड इक्वल रूट्स दिया है, ऐसे ही अगर रियल एंड अनरियल रूट्स, ठीक है, यहाँ पे कंडीशन नहीं दिया है, रूट्स दिया है, 2 रियल रूट्स इक्वल नॉट इक्वल, इसके बारे में कोई हमारे पास जो है इसमें नहीं देगा. यहाँ पे ओनली रियल रूट्स है, तो दोनों कंडीशन हो सकता है. रूट्स जो है क्या हो सकते हैं? इक्वल भी हो सकते हैं, अनइक्वल भी हो सकते हैं. तो यानी कि d इक्वल टू 0 एंड d ग्रेटर देन 0 दोनों कंडीशन आ रहा है. क्यों? रूट्स क्या है? तो ओनली दे सकता है रियल एंड रियल रूट्स. ठीक है, तो इस पे रियल रूट्स में तो हम यहाँ पे जो कंडीशन, यहां से जो कंडीशन बन के आएगी d ग्रेटर देन इक्वल टू 0, d ग्रेटर देन इक्वल टू 0 दोनों कंडीशन आ जाएगी. कब? जब दिया रहेगा ओनली क्या दिया रहेगा? रियल रूट्स. तो चलिए यहाँ पे हम कंपेयर करते हैं. सो हियर a इज इक्वल टू 2, b इज इक्वल टू k, c इज इक्वल टू 3. तो हमारे पास सिंस रूट्स आर रियल, ओनली रियल दिया हुआ है, नॉट इक्वल, इक्वल, अनइक्वल. सो हम d ग्रेटर देन इक्वल टू 0 कंडीशन लगाएंगे. b स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन इक्वल टू 0. b, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ b? दैट मींस k स्क्वायर माइनस 4a की वैल्यू 2, c की वैल्यू 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 0. तो k स्क्वायर माइनस 24 ग्रेटर देन इक्वल टू 0. k स्क्वायर, तो देखिए यहाँ पे k स्क्वायर माइनस 24 है, तो ये माइनस इस साइड में आएगा, क्या हो जाएगा? प्लस. सो k स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 24. यहां से अगर स्क्वायर रूट हटाएंगे तो ये अंडर रूट में आएगा और साथ में पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों आएगा. तो जो दो कंडीशन यहां से बनेंगे, यहां से जो दो कंडीशन बनेंगे यहाँ पे, तो ये आपके दो कंडीशन बनेंगे. वैसे डायरेक्ट कंडीशन लिख सकते हैं. सो आपका k की जो वैल्यू आएगी, k आएगा लेस देन इक्वल टू अंडर रूट 24, किसमें? माइनस वाला, एंड k ग्रेटर देन इक्वल टू पॉजिटिव वाला. दोनों आएगा ना, अंडर रूट में आएंगे तो प्लस माइनस दोनों आएंगे. तो माइनस वाला जो कंडीशन होगा लेस देन हो जाएगा, k लेस देन माइनस 24 लेस देन हो जाएगा. जैसे ही माइनस आता है ना, ये साइन चेंज होता है. आप ऐसे समझ लो, नहीं समझ पा रहे तो अगर ये माइनस लेंगे, अगर ग्रेटर देन इक्वल टू जब कंडीशन आएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू यानी कि रियल वाले कंडीशन जब भी आएंगे, तो ये अगर ये देखिए प्लस वाले भी होते हैं, अंडर रूट जो होगा 24
प्लस में भी होगा और माइनस में भी होगा, प्लस और माइनस दोनों होंगे। तो हम क्या करेंगे, जब प्लस वाला लेंगे तो यही कंडीशन लगाएंगे, यही कंडीशन। लेकिन जब माइनस होता है ना तो ये जो कंडीशन है चेंज हो जाएगा, ग्रेटर देन है वो लेस देन हो जाएगा। क्यों? निगेटिव की वजह से। लेकिन अगर पॉजिटिव है तो नहीं चेंज होगा। के ग्रेटर देन इक्वल टू √24। ठीक है, √24 को रूट से बाहर निकालेंगे, सो के इज इक्वल टू, कैसे 24 से बाहर निकालेंगे, तो देखिए 4 6 जा 24, तो 4 में से क्या 2 का स्क्वायर है तो 2√6 आ गया। सो के लेस देन इक्वल टू -2√6, के ग्रेटर देन इक्वल टू +2√6। ये दो के की वैल्यू आएंगी। और करके फाइंड रूट्स बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो हमारा जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे दिया रहेगा, फाइंड द रूट्स, तो फैक्टराइजेशन मेथड से भी होता है और क्वाड्रेटिक फार्मूला, तो यहाँ हम जानेंगे क्वाड्रेटिक फार्मूला से। तो जब भी जो है, इससे पहले क्वाड्रेटिक फार्मूला अगर आता है, क्वाड्रेटिक फार्मूला से निकालेंगे सबसे पहले। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या है, x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस √b² माइनस 4ac अपॉन 2a। तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, आप चाहे तो डायरेक्ट क्या करेंगे, यहाँ से a और b की वैल्यू पुट, a b c की वैल्यू जो है यहाँ पे इक्वेशन में पुट कर देंगे, फार्मूले में पुट करेंगे, आपका रूट्स आ जाएगा। या आप इसमें क्या कर सकते हो, सेकंड क्या कर सकते हो, फर्स्ट आप क्या फाइंड कर लो, डिस्क्रिमिनेंट फाइंड कर लो। दैट मींस x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस √d, डिस्क्रिमिनेंट क्या है आपका d है, अपॉन 2a, आपका b² - 4ac की जगह d लिख सकते हो। तो फर्स्ट आप d फाइंड करो, उसके बाद इसमें पुट करो, ये भी कर सकते हो या डायरेक्ट कर सकते हो। तो हम यहाँ पे फर्स्टली जो है d फाइंड करेंगे। तो हियर इज a इज इक्वल टू 2, b इज इक्वल टू -2√6 एंड c इज इक्वल टू 3। So firstly d is equal to b² minus 4ac. b is, what is the value of b? -2√6 whole square minus 4, a is 2 and c is 3. So 2 square is 4 and 4 6 are 24 minus 4 2 जा 8 3 जा 24. So d is equal to 0. डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू 0। इस कंडीशन में क्या होगा, रूट्स क्या होंगे, इक्वल होंगे, यानी x की वैल्यू एक ही आएगी, वही सेम होगा दोनों रूट्स। सो आपका रूट्स बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला, रूट्स बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस √d अपॉन 2a. So put the value of b. b is -2√6 minus, and ये b के बाद जो फार्मूले का माइनस, एंड b आल्सो इन -2√6 प्लस माइनस, तो देखिए √d क्या है, अब ये क्या हो जाना है आपका, ये 0 हो जाए, रिमूव हो गया, अपॉन 2a, a इज इक्वल टू 2। सो आपका यहां से क्या सॉल्व होकर के आ जाएगा, ये तो कैंसिल हो गया, आपका 0 हो गया, माइनस माइनस प्लस 2√6 अपॉन 2 2 जा 4, तो 2 1 जा 2 एंड 2 2 जा 4, तो आ गया आपका। अब यहाँ एक चीज ध्यान देने वाली बात है, √6 है तो यहाँ 2 का टेबल है ना, तो 2 का टेबल में √6 आता है, यानी कि 6 को हम तोड़ सकते हैं किसमें, 3 2 जा 6 इन अंडर रूट, सो √3 इंटू √2, सो √6 को क्या लिख दे रहा हूं मैं, √3 इंटू √2 अपॉन में क्या है 2, और हर एक जो है कोई भी नंबर है रूट का रूट उसके दो रूट का फैक्टर होता है, प्रोडक्ट ऑफ √2 इज इक्वल टू 2। सो यहां से हम √2 1 कैंसिल हो जाएगा एंड 1 अंडर √2, सो x इज इक्वल टू जो आपका आ गया, क्या आ गया, √3/2। सो रूट्स दोनों के दोनों सेम हो गए, √3/2 एंड √3/2, क्योंकि d इज इक्वल टू 0 था। अब सेकंड देख लेते हैं, ठीक है। सेकंड में क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज कर करके हमें रूट्स फाइंड करने हैं। फर्स्टली फाइंड d, पहले हम डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करेंगे, फिर वैल्यू पुट कर देंगे, सिंपल। कंपेयर करते हैं, तो सो हियर a इज इक्वल टू 3, b इज इक्वल टू 2√5, c इज इक्वल टू -5।
So firstly d is equal to discriminant b square minus 4ac. b, what is the value of b? 2 root 5. 2 root 5 whole square minus 4a is equal to 3 and c is minus 5. 2 root 5 square 4 4 4 2 का स्क्वायर 4 and 4 5 जा 20 minus minus plus 4 3 जा 12 5 जा 60 that means 80. d is equal to 80. Roots by quadratic formula. Roots by quadratic formula x is equal to minus b plus minus under root d. d b square minus 4ac जो कि हम फाइंड कर चुके हैं अपॉन 2a. x is equal to minus b that means 2 root 5 minus 2 root 5 plus minus अंडर रूट d. d क्या है हमारे पास 80, ठीक है, अपॉन 2a. a is equal to 3. तो ये जो अंडर रूट में ऐसे क्वेश्चन में अंडर रूट से जितना पॉसिबल हो के रूट से बाहर निकाल लो. तो क्या पॉसिबिलिटी, आप जी फैक्टर करके निकालो, आपकी आप पे डिपेंड करता है. तो 80 हम क्या लिख सकते हैं, 16 5 जा 80 दैट इज द स्क्वायर ऑफ 4, सो 4 रूट 5. तो 80 को हम लिख सकते हैं 4 रूट 5. तो x इज इक्वल टू माइनस 2 रूट 5 प्लस माइनस 4 रूट 5 अपॉन 6. ठीक है, अब यहां पे हम क्या कर लेंगे, यहां पे दो स्टेप है, या तो कॉमन लेके काट दीजिए या तो फिर एक बार प्लस लीजिए एक बार माइनस लीजिए यहां पे. तो यहां पे हम कर सकते हैं x इज इक्वल टू, एक बार प्लस का सिंबल लेंगे, माइनस 2 रूट 5 प्लस 4 रूट 5 बाई 6 का हमारा दूसरा रूट्स दोनों माइनस, यानी कि तो माइनस था, या माइनस लेंगे, प्लस वाला ले चुके हैं, माइनस लेंगे 2 रूट 5 माइनस 4 रूट 5 अपॉन 6. सो x इज इक्वल टू आपका आ चुका है प्लस माइनस माइनस. तो यहां पे बच्चे सॉल्व करने में अगर दिक्कत होती है किसी को, 2 रूट 5 प्लस 4 रूट 5 कैसे आ गया, इसको सॉल्व करिए. तो दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, रूट 5 कॉमन ले लीजिए. क्या बच गया आपका, माइनस 2 प्लस 4 प्लस माइनस माइनस यानी 2 रूट 5 आ गया. तो यानी आपका यहां से आ गया 2 रूट 5 अपॉन 6. 2 1 जा 2, 2 3 जा 6. दूसरे स्टेप में माइनस माइनस प्लस 4 2 जा 6 रूट 5 अपॉन 6. 6 1 जा 6 कैंसिल हो गया, 1 आ गया. सो रूट्स आ गए आपके रूट 5 बाई 3 एंड सेकेंड इज माइनस रूट 5. सो यहां तक आपका जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आपका नेचर ऑफ रूट्स हो गया, क्वाड्रेटिक फार्मूले हो गया, फाइंड द वैल्यू ऑफ k हो गया कि रूट्स का दिया रहा है k की वैल्यू फाइंड करना है. नेक्स्ट हमारा जो वीडियो आएगा उसमें जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में अभी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो इंपॉर्टेंट है, जो उसमें थोड़ा अलग तरीके का मेथड लगा हुआ है, ठीक है, वो हमारा जो अभी एक वीडियो रहेगा. नेक्स्ट अभी क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे अभी एक वीडियो लाएंगे जिसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है, ओके. इससे पहले जो है प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल 1 to 1 क्लासेस.